कहाँ चले गए थे? नारद बाबा ने कहा, मैया एक बात कहूं? हाँ हाँ जरूर कहो। बाबा जियों को गृहस्थों के घर में ज्यादा आना जाना नहीं करना चाहिए। बाबा जियों को गृहस्थों के घर में ज्यादा नहीं आना चाहिए। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं मैया। पार्वती ने कहा, देखो मेरे घर में कितना प्रेम कूट कूट करके भरो है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अरे मेरा वाहन है शेर, मेरे भोले बाबा का वाहन है बैल, फिर भी एक घाट पर पानी पीते हैं, इतना प्रेम है। मेरे लड़का गणेश का वाहन है चूहा, और भोले बाबा के गले का हार है सर्प सांप, फिर भी कैलाश पर्वत पर किलोर करते हैं, खेलते हैं। मेरे घर में तो कोट कोट करके प्रेम भरा है महाराज। मेरे घर में आकर के ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कहा कर, तू तो रोज आया कर। मैं कहां तक वर्णन करूं? गुरु का मंत्र गुप्त होता है, कोई बताता नहीं है गुरु के मंत्र को। फिर भी निजलाभ तुष्ट ज्ञानाभ चंद्र श्रोमणी शंकर भगवान मुझसे आकर के कहती हैं, देवी आज मैंने राघवेंद्र सरकार कौशल किशोर दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया। एक एक बात बता देते हैं मुझे। भोले बाबा के अंदर तो इतना कूट कूट करके प्रेम भरा है, अंदर की बात भी मुझे बता देते। नारद ने कहा, मैया एक बात कहूं, बुरा तो नहीं लगेगा? मैया ने कहा, एक बात नहीं दो बात कहो। मैया ये तो पता होगा ये मुंडों की माला है, भोले बाबा के गले में किसकी पड़ी है? इतना तो कहा है, आज पार्वती का मुख फीका पड़ गया बंधु। इतना सुना है, पार्वती के होठों पर पपटी जम गई, उदासीनता छा गई। नारद समझ गए मैया को पतो ना है। मैया से आज्ञा ली है, उठ करके मैया प्रणाम करूं, अब मैं चलूं? बहुत सत्संग कर लिया। तुरंत ही चल पड़े और सामने से भोले बाबा दिखलाई दिए और प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करूं? भोले बाबा ने कहा, नारद बहुत दिनों में आए और हाल ही चले, क्या बात है? तुरंत ही चले तो नारद ने कहा, मैया से बहुत सत्संग किया है, आपके भी दर्शन हो गए। आपको तो मालूम है कि मैं एक जगह टिक नहीं सकता, एक जगह खड़ा नहीं हो सकता है। आपके भी दर्शन हो गए, आप जल्दी से पहुंचे, मैया याद कर रही है। भोले बाबा को थोड़ा संदेह हुआ, विचार करने लगे, हो न हो कुछ न कुछ अवश्य ही इधर उधर की बातें तो नहीं होती। तुरंत ही भोले बाबा पहुंचे कैलाश पर्वत पर, देखा तो सूना पड़ा है। अंदर पहुंचे तो मृग चर्म बिखरा पड़ा है, पंचपात्र धुले नहीं है। आवाज दी है, देवी अंदर है क्या? कोई उत्तर नहीं। देवी
कोई उत्तर नहीं मिला। भोले बाबा अंदर गए तो एक कोने पर पार्वती और नीचे को गर्दन डाल करके बैठी है। क्या बात है देवी? कोई उत्तर नहीं है। अरे देवी बताओ तो सही क्या बात है? नारद आया था क्या? इतना नारद का नाम लिया तुरंत ही आग बबूला हो जाती है पार्वती बंधु। खड़ी होकर के कहने लगी, हाँ आया था नारद। अच्छा क्या बात है? नारद ने कुछ कह दिया? ये बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हैं आप, मुझसे कितना प्रेम करते हैं? कि देवी प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं मैं। मुझे आज प्रमाण देना पड़ेगा, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, कितना प्रेम करते हो? देवी मैं इतना प्रेम करता हूँ तुझसे, इतना प्रेम करता हूँ कि तू अपने शरीर का परित्याग करती है ना, तो एक मुंड काट करके अपने गले में धारण कर लेता हूँ। 108 मनिया तो बन गए हैं, पर सुमेर की जरूरत है। इतना सुना पार्वती तो हक्की बक्की सी रह गई, आके फटी की फटी रह गई। पार्वती ने कहा कि इतनी बार मैंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, आपने कौन सी अमरबूटी पी रखी है, मुझे पिलाओ। भोले बाबा ने कहा मैं पिला दूंगा। नहीं, मुझे अभी पिलाइए। एक बाल हटक और एक स्त्री हटक, इसके सामने देवताओं की भी नहीं चली। देवता भी भागते भागते दौड़ते हैं महाराज इधर उधर। और तुरंत ही भोले बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुनाता हूँ। पहले बाहर जाकर के देखो कोई जीव जंतु हमारी बातों को तो नहीं सुन रहा। तो तीनों नेत्रों से आज पार्वती ने देखा है। तो बताते हैं मनीषी लोग, विद्वान लोग 3 ताली बजाई है महाराज। 3 ताली बजाई तो तीनों तालियों में जितने जीव जंतु थे सब उड़ जाते हैं। एक तोता का परिवार नर मादा रहते थे शंकर भगवान के पीछे, वो अंडों को छोड़ करके चले गए, उड़ गए। पार्वती लौट करके आई। पार्वती ने कहा कि प्रभु सब जीव जंतु चले गए, ठीक है, मैं अमर कथा सुनाता हूँ, आप बीच बीच में हुंकारी भरती रहना। मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा और आप सो जाओ तो कौन सुनेगा? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तू सुन रही है? ठीक है। बीच बीच में हुंकारी भरती गई। आज नेत्र बंद करके अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया और तुरंत 10वें स्कंध में जाकर के पहुंचे हैं। आज कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा था। भोले बाबा सुना रहे हैं। आज कन्हैया उद्धव से कहते हैं, अरे उद्धव, एक पत्र यशोदा मैया को देना, दूसरा पत्र नंद बाबा को देना। आज गोविंद के नेत्रों से सर सर से अश्रुबिंद झरने लगे हैं बंधु। इतना सुना तो पार्वती की नींद लग जाती है। 12वां स्कंद पूर्ण हुआ। बड़े जोर से जयकारा बोली है, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। पार्वती की नींद खुली। प्रभु
तीसरा पत्र किसको दिया भगवान ने कि देवी तू कहां चली गई थी, कि मैं सो गई थी, कि हुंकारी कौन भर रहा था। देखिए वो अमर कथा की सुनने से वो अंडा तोते का और वो पकड़ के फूट गया, उसी में विगलित तोता निकल पड़ा और इतने में पार्वती सो जाती है तो तोते ने विचार किया कि मैं वंचित है जाऊंगा, तो बीच बीच में हुंकारी भरने लगा था महाराज। जयकारा बोली, पार्वती से पूछा देवी तू कहां चली गई थी, कि मैं सो गई थी। चारों तरफ देखा भोले बाबा ने तो पीछे मुड़कर के देखा कि तोता बैठा है, हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। देवी इस प्रकार से अमर कथा का फूट जाना कोई साधारण बात नहीं है। अब तोते ने विचार किया कि अब मारे जाओगे। तोता वहां से उड़ा, कैलाश पर्वत से नीचे आया माना गांव। आप जाओगे बद्रीनारायण, बद्रीनारायण से माना गांव, माना गांव से व्यास गुफा मिलेगी आपको। व्यास गुफा की तरफ तोता आया है और तुरंत व्यास जी की पत्नी अरणी देवी है बंधु, और अरणी देवी श्याम को श्रृंगार कर रही थी। उनको उबासी आई, मुंह फाड़ा, तोता उसी में जाकर के प्रवेश कर गया। आए स्वयं भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दरवाजे पर गाड़ दिया वेदव्यास जी के। वेदव्यास जी महाराज आए, आइए महाराज मेरी कुटिया को आपने पवित्र कर दिया। गृहस्थ लोग चाहते हैं कि संत महात्मा गृहस्थों के घर में आ जाए तो महाराज वो भी तीर्थ बन जाता है बंधु, पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ भी ऐसा लगा करके बैठ जाता है कि मेरे भक्त भगवान के भक्त कब आवे तो मैं पवित्र हूं। तीर्थ हूँ आशा करे कब आवे हरिदास। तीर्थ भी विचार करता है कि भगवान के दास भक्त कब आवे मैं पवित्र हूँ। महाराज कैसे आगमन हुआ, भोले बाबा से पूछा। भोले बाबा ने कहा एक चोर आया है तुम्हारी कुटिया के अंदर छिप गया है, जल्दी निकालो मैं उसे मारूंगा। वेदव्यास जी कहते हैं कि चोर कैसा चोर, आप पे धन दौलत पैसा तो है ना है कि उसको चुरा करके लाया हो। आप पे क्या है? चोर का साहस नहीं है कि आपके गहनों को वो चुरा सके। क्या चुरा करके लाया? भोले बाबा ने कहा कि जल्दी से निकालो और मैं उसे मारने के लिए आया हूँ। इधर उधर नहीं छिपा तो तुम्हारी पत्नी के उधर में जाकर के छिप गया है, पेट में। भोले बाबा कहते हैं क्या चुरा करके लाया है प्रभु, मुझे बताओ तो सही। भोले बाबा ने कहा कि मेरी अमर कथा को चुरा करके लाया है अमर कथा को। वेदव्यास जी कहने लगे ओहो, अमर कथा को प्रभु वो सुन लेता है तो वो मरता है क्या? तो भोले बाबा ने कहा वो नहीं मरता प्रभु, वो जीव ने, वो प्राणी ने मन लगा करके आपकी अमर कथा आपके मुख से सुनी है, वो मारा जाएगा क्या? आप मार दोगे तो अमृत तो नष्ट है जाएगा। भोले बाबा ने कहा वो तो मैंने सोचा ही नहीं है, हरी इच्छा। 12 वर्ष हो गए महाराज पेट में रहते रहते। एक बार अरणी देवी को महसूस हुआ कि कोई बालक
मेरे पेट में वेदों की ऋचाओं को गुनगुना रहा है, पठन पाठन आदि कर